Good morning everybody. So in the last video we had completed up to this underwater, and bit by bit I shared part of the panic that seized me when my head went under water. जो इंस्ट्रक्टर की हेल्प से वो धीरे धीरे स्विमिंग सीख रहा था और उसने धीरे धीरे अपने उस डर को ख़त्म करना शुरू कर दिया. So now we are going to start from here, and today we will be finishing this. Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. So he stands for he stands for the instructor. उन्होंने क्या किया, कुछ अलग कुछ चीज़ों पर काम किया, जैसे कि उसके लेग्स को मूवमेंट पर. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. तो कुछ वीक तक उसने पैरों के मूवमेंट कैसे चलाने हैं, किक कैसे करनी है पानी में, वो उस पर काम किया. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम. कोई भी चीज़ नहीं होती तो थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे चीज़ें फिर हैबिचुअल हो जाती हैं और फिर उस पर वो कमांड करना शुरू कर देता है. दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर. टुकड़ों में उसने मुझे एक स्विमर के रूप में मुझे बनाया. जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा था, पुली लगा करके बेड से एक रोप बांधी थी, धीरे धीरे वो सब चीज़ें फिर लेग्स पे काम किया और ब्रीदिंग पे काम किया, कैसे एक्सहेल करना है, कैसे इनहेल करना है. तो इस तरीके से उसने मुझे एक स्विमर बनाया. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल. और सब चीज़ पे जब पीसेस जिस पे उसने काम किया था वो सब परफेक्ट कर दिए, मेरे को सिखा दिया ढंग से, तो उसने सब चीज़ एक में मिला दिया. और क्या बोला, इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल. क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉलिंग करते हैं, क्रॉल स्ट्रोक एक तरह की स्विमिंग करने की एक स्टाइल होती है. तो उन्होंने बोला कि अब तुम स्विम कर सकते हो, अब जाओ जरा यहाँ से डाइव मारो पूल में और क्रॉल स्ट्रोक करते हुए वापस आओ. आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है, आप स्विमिंग सीख चुके हैं. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल. तो देखिए, एक तो पहले इंस्ट्रक्टर था तो उसे डर नहीं लगता था कि कुछ भी कैजुअलिटी होगी तो वो ही विल बी देयर टू सेव मी, टू रेस्क्यू मी. लेकिन अब जब अकेला है तो क्या वो उतना ही कॉन्फिडेंट हो सकता है. आई ट्राइड इट, आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. छोटे मोटे मिनिएचर फॉर्म में टाइनी वेस्टेजेस, छोटे मोटे टाइनी वेस्टेजेस, डर के कुछ पार्ट्स कह लो आप, है ना, वो रिटर्न होते थे. बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर. अब मैं उस पर फ्राउन कर सकता था, गुस्सा दिखा सकता था और अपनी मतलब उसको चैलेंज कर सकता था. ट्राइंग टू स्केयर मी है, वेल हियर इज़ टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. तो फ्राउनिंग करना मतलब अपने आप, जैसे कि गुस्से में कुछ बात करना और किसी चीज़ को जैसे चैलेंज कर रहा है वो, तो टेरर से वो कहता था कि अच्छा यू आर ट्राइंग टू स्केयर मी, तो ठीक है, हियर इज़ टू यू, देखो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे क्या 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 चीज़ है तुम्हारे लिए, देखो अब मैं मतलब पूल में स्विम करने जा रहा हूँ और अगर तुम मुझे डरा सकते हो तो डराओ. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. ये जुलाई तक काम हुआ. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. अभी भी देखिए, अपने पर्सनल लेवल पे जो बात आती है कि पर्सनल स्टडी या पर्सनल लेवल की जो मेहनत होती है वो ही काम करती है. इंस्ट्रक्टर का काम वहाँ पर था, वहीं तक फिनिश हो गया, लेकिन उस चीज़ को बेसिक बना करके उसने एट लेंथ ही वेंट ऑन प्रैक्टिसिंग हाउ टू स्विम. लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. अभी भी वो श्योर नहीं है. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Island. हैम्पशायर में वेंटवर्थ कोई लेक थी, वहाँ डाइव्ड ऑफ अ डॉक जहाँ से मतलब वो किनारा जैसे डॉक होता है, एट ट्रिग्स आइलैंड, वहाँ से उसने स्विमिंग करना शुरू किया और 2 miles अक्रॉस द लेक, उस लेक में 2 miles तक वो गया और दूसरी साइड दूसरे आइलैंड की तरफ निकला, स्टैम्प एक्ट आइलैंड, वहाँ जाके वो निकला. 2 miles की दूरी थी वो.
आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये सारी स्विमिंग की अगली स्टाइल्स होती हैं अलग अलग। तो उसने इस दौरान 2 माइल्स की जो जर्नी थी स्विमिंग के थ्रू, उसमें ये सारे के सारे उसने फॉलो की थी। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार टेरर उसको दोबारा से थोड़ा सा डराने की कोशिश टेरर ने की थी। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। केवल बॉटमलेस वाटरी वाटर था जब मैंने अपना फेस अंदर किया, और वो भी कब, जब मैं बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द लेक था, बीच में। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर माने होता है बहुत छोटी फॉर्म में। वही पुराना सा जो डर था वो फिर से एक बार आया तो सही, लेकिन छोटी फॉर्म में। एंड उस टाइम मैंने क्या किया, आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर सकते हो मेरा। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, ये भाग गया और मैं स्विमिंग करता हुआ आगे बढ़ गया, चला गया। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, इतने पर भी देखिए एक आइलैंड से दूसरे, माने एक इतनी बड़ी लेक जिसमें 2 माइल्स की दूरी को उसने कवर किया, उसके बावजूद उसे अभी भी कहीं ना कहीं डाउट है। तो मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कितना डेप्थ में जाके उसने अपने इस फियर को ओवरकम करने के लिए कितनी मेहनत की। और ये सारी मेहनत देखिए 3 महीने के इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस के अलावा ये सारी की सारी उसकी अपनी पर्सनल मेहनत थी। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट की साइड में गया। वेंट अप द टाइटन, ये पहले भी एक बार नाम आ चुका है, स्विमिंग वगैरह फिशिंग वगैरह करने के लिए जाता था। टू कॉन्ड्रेड मीडियोज़ मैदान वगैरह गए। अप द कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल होता है फुटपाथ, तो कोई जगह होगी कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल होगी, वहाँ से मीड ग्लेशियर तक जाने के लिए जो रास्ता था वहाँ पहुँचा ग्लेशियर। एंड कैम्प्ड ऑन हाई मीडियो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक का भी मेंशन आ चुका है, वहाँ पे कैंपिंग की, उसने कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, रात गुजारने के बाद में सुबह जब हुई, आई स्ट्रिप्ड, अपने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। पूरी लेक में एक तरफ से दूसरी शोर और दूसरी तरफ से फिर वापस आ गया। जस्ट एज द कॉर्प्रॉन यूज टू डू, जैसे कि डक कॉर्प्रॉन, ये भी कोई बहुत बड़े स्विमर रहे हैं, इन्होंने कई लेक्स वगैरह जो है स्विमिंग के माध्यम से क्रॉस की थी, तो उसी काम को उन्होंने किया। एंड आई शाउटेड विद जॉय, द गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और मैंने जो खुशी से जो चिल्लाया था उसका मेरी ही आवाज़ जो इको रिटर्न हुई, कहाँ से, गिलबर्ट पीक से टकरा के हुई। और मैंने क्या बोला था जॉय में, आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। The experience had a deep meaning for me. As only those who have known star terror and conquered it can appreciate. जिन लोगों ने इस तरह के टेरर, इस तरह के फोबिया को कभी महसूस किया है, फेस किया है, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और उसके लिए मेहनत की है, उस पर ओवरकम करने के लिए केवल वही लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस डर को ओवरकम करने का मेरे लिए क्या मीनिंग था। इन डेथ देयर इज़ पीस, सही बात है, डेथ जब हो जाती है इंसान की तो उसमें क्या है, सब पीस, ये पीस है, डेड बॉडी के साथ में कुछ भी करते रहिए। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल डर किस में है, जब तक हम मर नहीं जाते, मरने के डर से हमको डर लगता है। एज रूजवेल्ट न्यू, रूजवेल्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, तो ही न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें जो डर लगना चाहिए वो डर से लगना चाहिए कि डर हमें कोई डरा ना सके। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, वो आतंक जो डर प्रोड्यूस कर सकता है। और सेंसेशन ऑफ डाइंग, आपको ध्यान होगा जब पूल में तीसरी बार नीचे जा रहा था तो उसमें उसका ब्रेन भी डेड होने की कगार पर था और उस समय वो क्या कह रहा है कि बिल्कुल सब कुछ पीसफुल हो गया था, कोई स्ट्रगल नहीं हो रही थी, तो वो सेंसेशन ऑफ डाइंग था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, जो भी सेंसेशन ऑफ डाइंग था और ये टेरर था, इसने मुझे सिखाया कि
जीने की चाहत क्या होती है, और वो चाहत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इंटेंसिटी थी इसमें। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। ब्रश असाइड माने अपने फियर को एक साइड में कर देना, क्लाइम करना पीक्स पर, ट्रेल्स जो छोटे छोटे फुटपाथ थे उन पर चलना, मेरे लिए सब कुछ अब विदाउट एनी फियर मैं ऐसा सब कुछ कर सकता था। यस, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड। प्लीज़ गो थ्रू दीज क्वेश्चंस ऑल्सो, थिंक एज यू रीड। ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई एम श्योर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप कवर कर लेंगे अपने टेक्स्ट में, अपने राइटिंग सेक्शन में, तो फिर देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट आंसर फ्रॉम द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।